नमस्कार, आप सभी का स्वागत है युवा एकेडमी रायपुर में। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ जीएस की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की टॉपिक हमारा चल रहा था। इसमें हमने पूरी तरह से जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट था थोड़ा बहुत, ठीक है, अक्षांश रेखा देशांतर रेखा क्या होती है, प्लस इसमें हमारे भारत अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार ये भी हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक, मतलब एक तरफ से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का। आज हम छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन कौन सी है। सेम देखेंगे जैसा हमने कल भारत अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखा है, सेम टू सेम हम वैसे ही देखेंगे। चलिए, तो हमारा ये हम टॉपिक लिखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक, मेन हमारा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, इसमें हम पूरी तरह से छत्तीसगढ़ का ही देखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है, ये सारी चीजें देखिए। पहले तो हम एक ग्लोब बना देंगे। इस ग्लोब में हमने ये देखा कि ये वाली जो रेखा थी, पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा, इसको हम इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोले थे, इक्वेटर। ठीक है, यहां से आपका एक मिल जाएगा कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा हमें, कर्क रेखा। नीचे आपको मिल जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एक जो रेखा थी आपका ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, जिसको हमने नाम दिया था देशांतर रेखा। और एक जो देशांतर रेखा होती है जिसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा माने थे, कहां से, आपका लंदन के ग्रीनविच से जो रेखा गुजर रही है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला था, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये भी हमने बताया था। ठीक है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो यहां पर हमने ये देखा था कि भारत की स्थिति क्या है। भारत उत्तर, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका पूर्वी गोलार्ध है। तो भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक वैसे ही जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या हो जाती है, छत्तीसगढ़ की स्थिति या छत्तीसगढ़ का लोकेशन क्या हो जाएगा, तो इसका भी लोकेशन क्या होगा हमारा, छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अब ये बताती है कि जो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध है, इस पर कौन सी अक्षांश रेखा और कौन सी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। तो जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का मतलब ये है कि यहां पर हमारा कौन सी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध लिख लेंगे। अब इसमें कौन सी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी, आपके उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी हमेशा। ठीक है, तभी हमने देखा था कल कि भारत का जो भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ पर पूरी तरह से उत्तरी अक्षांश रेखाएं खींची गई थी। उसके बाद आपका अगर पूर्वी गोलार्ध की बात करें, पूर्वी गोलार्ध, तो पूर्वी गोलार्ध में कौन सी, अब ये देखो देशांतर रेखा पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखाएं। ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो लाइन्स होंगी ये होंगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ से उत्तरी अक्षांश रेखा और पूर्वी देशांतर रेखाएं ही खींची जाएंगी। ठीक है, यहां तक हो गया। तो इसको हम कल जो हमने देखा हुआ था इसको एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर इसी में छत्तीसगढ़ की स्थिति विस्तार क्या हो जाएगी, क्योंकि भारत का मैप बनाएंगे, भारत के मैप के साथ इसमें छत्तीसगढ़ को भी डालना भी। ठीक है, तो यहां पर हम छोटा सा मैप बना देंगे भारत का, उसके बाद इसके अंदर में छत्तीसगढ़ को रख देंगे भी। ठीक है, देखिए कल हमने पढ़ा कि भारत की स्थिति व विस्तार में अक्षांशीय विस्तार, ये हमने देखा, ये इस तरह से अक्षांश रेखाएं गई हुई है।
ठीक है, इस तरह से क्या गई हुई है, आपकी अक्षांश रेखाएं गई हुई है ये, और ये रहा हमारा एक, तो ये आपकी कर्क रेखा इधर से। ठीक है, तो बहुत सारे अक्षांश रेखाएं गई हुई है, तो छत्तीसगढ़ से भी तो अक्षांश रेखा गुजरी हुई है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा। इसी प्रकार बहुत सारी देशांतर रेखा ऐसी गुजरी हुई थी। ठीक है, देशांतरी विस्तार भी हमने देखा हुआ था, ये सारी चीजें। तो ये देशांतर रेखा भी तो छत्तीसगढ़ से गुजरी हुई है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या देखेंगे अब, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कैसा होगा। ठीक है, चलो तो एक मैप बना लेंगे छत्तीसगढ़ का, इसके बाद फिर इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार स्टार्ट करेंगे। जिला निर्माण हमने पढ़ लिया था, कौन कौन से जिले कब कब बने थे। ठीक है, तो हम जिला पहले बना देते हैं, इसके बाद फिर इसका आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जितना मैप हो सके उतना मैप बनाइए, प्रैक्टिस अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारे छत्तीसगढ़ का मैप। अब इसी में हम देखेंगे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या हो। तो सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार का मतलब ये है कि भारत का जो छत्तीसगढ़ का जो सबसे दक्षिणी जिला है और छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा जिला हो जाएगा, हमारा सुकमा जिला। ये कौन सा जिला है आपका, सुकमा जिला। और छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला है आपका बलरामपुर जिला। ठीक है, ये दो जिले हैं उत्तर और दक्षिण में। अब यहां से जो, या फिर इस जिले या फिर सुकमा जिले के सबसे दक्षिणतम बिंदु से जो रेखा गुजर रही है, जो अक्षांश रेखा गुजर रही है, और बलरामपुर जिले के जो उत्तरी बिंदु से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है, यहां से लेकर के यहां तक, यही हमारा क्या हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे हमारा कम अक्षांश होगा, धीरे धीरे अक्षांशीय विस्तार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब गुजरेगी जो अक्षांश रेखा, ठीक है, तो ये कौन सा डिग्री की अक्षांश रेखा होगी, तो ये जो वाला जो हमारा अक्षांश रेखा होगा, जो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणतम बिंदु से गुजरेगी, इसका नाम हो जाएगा आपका 17 डिग्री 46 मिनट। ठीक, 1746 से आपका 24 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, 1746 उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक, पूरा लिख लेंगे इसको, 1746 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो 1746 उत्तरी अक्षांश रेखा से आपका 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक हमारा छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। उत्तरी अक्षांश रेखा, यहां तक हमारा क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार है। अब ये सुकमा जिला का कौन सा बिंदु होगा, ये हो जाएगा आपका कोंटा। कौन सा बिंदु हो जाएगा, ये कोंटा। ठीक, जैसे कल हमने देखा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट था, या पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट था, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु कोंटा हो जाएगा। कौन से जिले में है ये, सुकमा जिले में। वैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, जो बलरामपुर जिला में है। तो यहां पर एक बलरामपुर का एक रामानुजगंज तहसील आएगा, रामानुजगंज, ये रामानुजगंज है भी, रामानुज नगर भी है, वो सूरजपुर जिले में है, यह रामानुजगंज है। तो रामानुजगंज के, ठीक है, यहां पर मिलता है आपको सुंदरी गांव, सुंदरी गांव। तो यहां पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु कोंटा, सबसे उत्तरी बिंदु सुंदरी गांव। ठीक है, तो ये क्या रहा हमारा छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार, 1746 से 24/5। ये देखेंगे 1746 से 24/5 छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। अब इसमें एक रेखा और आती है आपके, कर्क रेखा, जो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से एक राज्य हमारा कौन सा है आपका, छत्तीसगढ़ है। कर्क रेखा, ठीक है, देखे थे कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, आपकी 8 राज्य। अब छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो कितने जिले हो जाएंगे ये हमारे कर्क रेखा, यहां पर एक अलग से भी लिख सकते हैं आप,
कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरती है। ठीक है, ये 1 2 3 4 जिलों से गुजरती है। ठीक है, अगर हम क्रम से देखें तो क्रम से कौन कौन सा जिला हो जाएगा, यहां पर नाम लिख देंगे पहले। क्रम से कौन कौन सा जिला हो जाएगा इसमें, जैसे सबसे पहला जिला आपका आ गया एमसीबी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, दूसरा आपका कोरिया जिला, तीसरा सूरजपुर और चौथा आपका बलरामपुर। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि पहले से जिला निर्माण पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से जिला को, ठीक है, शॉर्टकट में क्या क्या अपन देखेंगे। तो ये हो जाएगा कि आपका एमसीबी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, ये हो जाएगा आपका कोरिया जिला, ये सूरजपुर जिला और ये आपका बलरामपुर जिला, लिखा हुआ है बलरामपुर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्य और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरती है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि ये जो कर्क रेखा है, ठीक है, इसके सबसे नजदीक का स्थल या सबसे नजदीक का शहर हम देखें तो क्या हो जाएगा, इसके सबसे नजदीक का शहर, तो इसमें जो होगा सबसे नजदीक का शहर हो जाएगा यहाँ पर कोरिया जिले का ही कौन सा आपका बैकुंठपुर, कोरिया जिले का आपका बैकुंठपुर। कोरिया जिले का बैकुंठपुर कर्क रेखा के सबसे नजदीक का शहर हम मान सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसको देखा था, सबसे ठीक ऊपर से गुजरती है आपकी कर्क रेखा जिस राज्य की राजधानी से, वो था रांची। ठीक, झारखंड की राजधानी रांची के ठीक ऊपर से गुजरती है। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के हिसाब से बात करें तो बैकुंठपुर कर्क रेखा के सबसे नजदीक का शहर है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो कौन सा जिले में आएगा, बलरामपुर जिला सबसे लंबा, सबसे ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा लंबा। ठीक है, किस जिले में आएगा आपका कर्क रेखा, बलरामपुर जिला। वहीं सबसे कम लंबा या सबसे, ठीक है, सबसे कम दूरी कहां पर तय करती कर्क रेखा, आपके कोरिया जिले में सबसे कम दूरी। ठीक है, दोनों तीनों पॉइंट याद रखिएगा, सबसे अधिक लंबा या सबसे ज्यादा लंबा आपका बलरामपुर जिले में है और सबसे कम लंबा या सबसे कम दूरी कहां पर तय करती है, कोरिया जिले में तय करती है। ठीक है, तो ये रहा किसके बारे में, आपके कर्क रेखा के बारे में, बस इतना ही पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो देशांतरी विस्तार है ये क्या रहेगा। अक्षांशीय विस्तार में बस इतना ही देखना है, उसके बाद फिर देशांतरी विस्तार में क्या क्या चीज है। तो देशांतरी विस्तार मतलब क्या हो जाएगा, देशांतर रेखा कैसे खींची जाती है, आपका उत्तर से दक्षिण, मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा आपका, जैसे इधर वाले में हम देखें, ठीक है, ये वाला क्या आपका देशांतर रेखा है, तो देशांतरी विस्तार हमने देखा था भारत का। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या हो जाएगा, ठीक, ऐसी रेखा, ठीक है, ऐसी रेखा छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी बिंदु से गुजरेगी, ऐसी रेखा छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्वी बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला कौन कौन सा है। तो ये जो जिला दिखेगा आपको, ये वाला, ये छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला है, ईस्ट की ओर है तो पूर्वी जिला हो जाएगा, ये है आपका जशपुर। ये कौन सा जिला है, जशपुर जिला। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा आपका, बीजापुर। सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला। ठीक है, अब यहां से जो देशांतर रेखा गुजर रही है, अब ये देशांतर रेखा कौन कौन से डिग्री का है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जो आपका बिंदु होगा बीजापुर का, ये बिंदु क्या कहलाएगा आपका, भद्रकाली है, भद्रकाली। ठीक है, बीजापुर के भोपालपट्टनम में आपके भद्रकाली है, बीजापुर के भोपालपट्टनम में भद्रकाली। ठीक है, ये पॉइंट है, मतलब ये आप याद रखिए कि भद्रकाली छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी बिंदु। और यहां की अगर बात करें, जशपुर जिले में एक पॉइंट मिलेगा आपको गिरला, ठीक है, गिरला पॉइंट। ठीक है, तो अब देशांतरी विस्तार क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर से हम ईस्ट की ओर से, ये वेस्ट की ओर से जाएंगे ईस्ट की ओर, तो अपना ये 0 डिग्री, 0 के बाद 1 2 3 ऐसा चलते चले गए। इसका मतलब ये कि यहाँ का जो होगा, मतलब छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी बिंदु की ओर जो आपका देशांतर रेखा खींचे जाएंगे, ये कम होगी,
ठीक है, संख्या में क्या मतलब ये काउंट करेंगे तो कम वाला आएगा, इधर बढ़ते चले जाएंगे, मतलब यहाँ का ज्यादा और यहाँ का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये आपका देशांतरी विस्तार में देखेंगे तो ये कौन सा डिग्री की देशांतर रेखा बीजापुर के भद्रकाली से होती हुई गुजरेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री 15 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, 80 ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर रेखा है 80 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, यहां से लेकर के बात करें कहां तक, आपका गिरला तक, ये हो जाएगा आपका 84 डिग्री 25 मिनट, 84-25। ठीक है, ये आपका पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार हो गया 80-15 से 84-25, 80-15 से आपका 84-25। ठीक, ये हमारे छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार और ये रहा हमारा अक्षांशी विस्तार। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा था कि भारत का जो एक मानक समय है, ठीक, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। ठीक है, अब ये यहाँ का जो यहाँ से जो क्वेश्चन निकलेगा वो तो छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है ना, तो भारत के हिसाब से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, नेशनल लेवल पर जो भी एग्जाम होते हैं उसके हिसाब से भी यहाँ से क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं और निकाले भी गए हैं। किसके लिए, आपका आईएसटी के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा, जिसको हमने कल बताया था 82.5 डिग्री। ठीक है, और ये कौन सी देशांतर है, आपका पूर्वी देशांतर रेखा, इसी को माने थे, कल पढ़े थे। ठीक है, कि भारतीय मानक समय रेखा किसको डिसाइड किए हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। ठीक है, तो ये रेखा भी तो छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, तो ये छत्तीसगढ़ से गुजरती तो कौन कौन से जिलों से गुजरती है, कौन कौन से जिलों से ये रेखा गुजरती है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में आती है, तो छत्तीसगढ़ में ये जो आपका आईएसटी यहाँ पर लिख देंगे आईएसटी, ठीक है, 82.5 डिग्री। देखिए कैसे गुजरेगी, सबसे पहला तो ये रेखा इंटर करेगी कहां पर, आपका सूरजपुर में, सूरजपुर के बाद कोरिया। ठीक है, और कोरिया जिले में ये जो आईएसटी लाइन है ये कर्क रेखा को क्रॉस करेगी। ठीक, मतलब यहां पर ये दिख रहा होगा कि कर्क रेखा और आईएसटी लाइन दोनों एक दूसरे को कहां पर क्रॉस करेंगी, कोरिया जिले में। ठीक है, उसके बाद ये आएगा कहां पर, कोरिया के बाद कोरबा, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, इसके बाद बलौदा बाजार। ठीक है, इसके बाद जाएगा आपका महासमुंद, फिर ये गरियाबंद से होते हैं नीचे उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब यहां पर ये दिख रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से आईएसटी लाइन गुजर रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक सूरजपुर, दूसरा कोरिया, तीसरा कोरबा, चौथा आपका जांजगीर चांपा, पांचवा बलौदा बाजार, ठीक है, छठवां महासमुंद और सातवां नंबर पर आपका गरियाबंद। ठीक है, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि हमारी जो कर्क रेखा है, पर अलग से लिख सकते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरती है। ठीक है, 4 जिलों से गुजरती है। दूसरा आपका जो आईएसटी है या फिर भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा ये छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरती है, 7 जिलों से गुजरती है। ठीक है, और ये क्रम आपको याद रखना है, ऊपर से नीचे, ठीक है, और पश्चिम से पूरब की ओर। कभी कभार क्रम भी पूछा जा सकता है, 4 आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक, इसको क्रम से जमाइए जहां से आईएसटी लाइन गुजरती है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आपकी कर्क रेखा और आईएसटी लाइन है दोनों एक दूसरे को कौन से जिले में एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक दूसरे को काटती है, तो आपका कोरिया जिला। ठीक है, तो यहाँ पर एक और नोट डाउन कर लेंगे, जो आईएसटी है, आईएसटी और आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को कोरिया जिले में क्रॉस करती है, कोरिया जिले में काटती है। ठीक है, कोरिया जिले में काट, तो कोरिया जिले के कहां पर, कोरिया जिले में जो सोनहत है, कोरिया जिले में जो सोनहत तहसील है आपका, कोरिया का सोनहत, कोरिया का आपका सोनहत, और सोनहत में ही है आपका बालम पहाड़, बालम। ठीक है, तो कोरिया जिले के सोनहत, सोनहत में स्थित है कौन सा आपका बालम पहाड़, इसी बालम पहाड़ में
ठीक है, इसी बाराम पहाड़ में है ना आईएसटी और कर्क रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है। ठीक है, बस ये किसके बारे में है, आपका आईएसटी और आपके कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट डाउन कर लेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है ये क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध है यहाँ से, इसके बाद यहाँ पर एक अलग से लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, एक हो गया। उसके बाद देशांतरी विस्तार, ठीक है, लेटिट्यूडिनल एक्सपेंशन और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन। तो ये एक्सपेंशन विस्तार कैसा होगा, तो अब ये देखना कि 17 डिग्री 46 मिनट, ठीक है, 17:46 से आपका 24 डिग्री 5 मिनट, ये आपका क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा है जो वहां पर है उसको अपन, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे भाई। इसके बाद देशांतरी विस्तार क्या हो जाएगा आपका 80 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर से कहां तक जाएंगे आपका 84 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक है, यहां पर इसलिए लिखवा दिए क्योंकि यहां कभी कभार अगर आपको दे 80 डिग्री 15 मिनट पश्चिमी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है आपका, ये पूर्वी देशांतर ही है और ये आपका उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ से हमेशा पूर्वी देशांतर रेखा ही गुजरेगी और उत्तरी अक्षांश रेखा ही गुजरेगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक, अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो उत्तर और दक्षिण बिंदु, पूर्व पश्चिम बिंदु है, इसकी लंबाई क्या है। ठीक है, मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई छत्तीसगढ़ की क्या रही, लंबाई भी पूछा गया है ना। जैसे हमने कल भारत का उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम की लंबाई हमने देखा क्या क्या रही, वैसे ही इसका भी लंबाई हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सुंदरी सुंदरी गांव पड़ा, ठीक है, ये सुंदरी गांव पड़ता है। इधर आपको गिरला पड़ा, गिरला, ठीक है, जशपुर जिले में। यहाँ पर आपको सुकमा, सुकमा का कोंटा, ठीक है, और यहाँ बीजापुर का आपका भद्रकाली, भद्रकाली। ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे उत्तरी बिंदु और ये सबसे दक्षिणी बिंदु। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या रहेगी। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई मतलब ये है कि जो आपका अक्षांशीय विस्तार हुआ है, इसे विस्तार की लंबाई पूछा गया है, इसी विस्तार की लंबाई पूछा गया कि हमारे छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो इसका जो आपका विस्तार होगा ये कितना हो जाएगा, विस्तार, ठीक है, विस्तार मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा हुआ था कि दो जो अक्षांश रेखाएं होती है, उन दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है, ठीक, ये लगभग 111 किलोमीटर की होती है। ठीक, और यहाँ पर जो 1746 से 24/5 है, 1746 से आपका 24/5, ठीक है, तो मतलब 7 से 8 डिग्री के आसपास होगी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार मतलब ये है आपको उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये आपका 700 से 800 किलोमीटर, कितना हो जाएगा ये 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, कितना किलोमीटर, 700 से 800 किलोमीटर है किसकी लंबाई, छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु, पश्चिम से आपके पूर्वी बिंदु की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये लंबाई जो है अलग अलग, ठीक है, जैसे हम इक्वेटर की ओर जाएंगे तो इक्वेटर से आपका ईस्ट ओर ध्रुव की ओर जाएंगे तो लंबाई इसकी कम होती जाती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक है, इसीलिए ये जो आपका डिस्टेंस होगा, ठीक है, दूरी होगी, ये अक्षांशीय विस्तार से कम होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब, पूर्वी से पश्चिमी बिंदु की लंबाई, पूर्वी से पश्चिमी बिंदु की
लंबाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमने देखा है ना कि जैसे हम ऊपर की ओर चलते चले जाते हैं, ये हम अगर इसको बना के देखें तो ये आपका इक्वेटर की ओर तो ये 0 डिग्री है, और यहाँ से जैसे हम ये जो आपकी देशांतर रेखा खींचे तो देशांतर रेखा में आपका जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की तो दूरी है, ठीक है, इक्वेटर पर तो ज़्यादा होती है, लगभग यहाँ पर भी आपका 111 किलोमीटर होती है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे, पोल की ओर जाएंगे, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। ठीक है, इसलिए यहां पर जो दूरी है ये क्या हो जाएगी, इसकी कम होगी कंपैरिजन में किसके, आपके अक्षांशी विस्तार का। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 435 किलोमीटर, 435 किलोमीटर। ठीक है, एकदम फिक्स इसका डेटा है आपका 435 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का पूर्वी से पश्चिमी बिंदु की दूरी है, और उत्तर से दक्षिण बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी आपके 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर ये दिख रहा होगा कि जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है वो देशांतरी विस्तार की तुलना में अधिक है। ठीक है, दोनों पॉइंट लिख लेंगे। पहला क्या हो जाएगा आपका, अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार की तुलना में अधिक है, देशांतरी विस्तार की तुलना में अधिक है, तुलना में अधिक है। ठीक है, या हम अलग तरीके से और क्या लिख सकते हैं, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे। छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार की तुलना में कम है, यह भी स्टेटमेंट अपन लिख सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, क्या छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार की तुलना में अधिक है, तो हाँ हो जाएगा, ठीक, सही हो जाएगा। क्या छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार की तुलना में अधिक है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देशांतरी विस्तार क्या है, कम है, ये क्या है, कम है। ठीक है, तो ये रहा किसके बारे में, हमारे छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक है, उत्तर बिंदु, दक्षिण बिंदु, पूर्वी पश्चिमी बिंदु, और लंबाई इसकी क्या क्या रही। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक कंप्लीट, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक है, हो गया। तो ये पूरी तरह से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पार्ट इसमें थोड़ा सा ऐड किए, ठीक, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट ऐड किए, और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का भी, वो तो पढ़ना ही छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, तो इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी चट्टानें मिलती है, ठीक, भूगर्भिक संरचना हम देखेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ के आ, हमारे यहाँ की चट्टानें कैसी हैं, मिट्टी कैसी है, ठीक है, मिट्टी के हिसाब से फिर फसल कैसे है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे भी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक, किसका, आपका छत्तीसगढ़ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, इसको हम देखेंगे अब। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म आया है, कौन सा, आपका भूगर्भिक, भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, हमारा जो भूमि है, ठीक है, या हमारी जो धरती है, इस धरती के अंदर, ठीक है, भूगर्भिक मतलब क्या हो जाएगा, भूमि के अंदर स्थित संरचना। तो भूमि के अंदर स्थित कैसी संरचना है, हमारे भूमि के अंदर कैसी संरचना है, या भूमि के गर्भ में स्थित संरचना, गर्भ या अंदर में स्थित संरचना, भूमि के गर्भ या फिर अंदर स्थित संरचना, तो कैसी संरचना है। ठीक है, तो संरचना मतलब हमारे धरती के अंदर कैसी कैसी संरचनाएं हैं, कैसी कैसी संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। देखो,
ठीक है। ये हमारा पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है आपका? क्रस्ट कहलाएगा, भूपर्पट्टी कहलाता है। ये क्या कहलाएगा आपके? भूपर्पट्टी, भूपर्पट्टी। ठीक है, या फिर क्रस्ट है, क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट या फिर भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व की अधिकता होती है? आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा अधिकता होती है कहां पर? भूपर्पट्टी में। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलो। तो ये भूपर्पट्टी है। इस भूपर्पट्टी के अंदर, अब इस भूपर्पट्टी के अंदर आपको क्या मिलेंगे? चट्टाने मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी क्या मिलेंगी यहाँ पर? चट्टाने मिलेंगी। ठीक, बड़ी बड़ी यहाँ पर चट्टाने मिलेंगी। ठीक है, और इसी चट्टानों के टूटने फूटने से क्या बने? यहाँ पर भूपर्पट्टी पर क्या मिलेंगे आपको? मिट्टियां। क्या मिलेंगी? मिट्टियां मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या देखना है इसमें? चट्टाने। चट्टाने कौन कौन सी है? छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रकार की चट्टाने हैं? ठीक है, चट्टानों के बाद इन्हीं चट्टानों से क्या बनेंगे? आपकी मिट्टी बनेगी। क्या बनेगी? मिट्टी बनेगी। ठीक है, तो मिट्टी के बारे में भी पढ़ना है आगे, फिर चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसी में थोड़ा बहुत जानकारी दे देंगे कि मिट्टी कौन से प्रकार की चट्टान से कौन सी मिट्टी बनती है, थोड़ा बहुत जानकारी इसमें दे देंगे। ठीक है, मिट्टी के बाद क्या मिलेंगे अपने को? फसल। मिट्टी के बाद क्या मिलेंगे अपने को? फसल मिलेंगे। ठीक है, कि कौन से मिट्टी में कौन से प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। ठीक है, जैसा सभी को पता होगा कि जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक, उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी। ठीक है, तो इस काली मिट्टी, जो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें हर तरह के फसल उगाए जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे प्रमुख फसल कौन सा है? आपके कपास। ठीक है, तो ये आपका चट्टाने, मिट्टी और उसके बाद फसल। चट्टान, मिट्टी और फसल, तो यहां तक हम देखेंगे। ठीक, लेकिन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? चट्टान के बारे में, कि चट्टान कौन कौन से प्रकार की चट्टाने हैं, सबसे पहली चट्टाने कौन सी बनी। ठीक है, और अभी सबसे नई चट्टाने कौन सी है। ठीक, और छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की चट्टाने अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में। ठीक है, चलो। इसके बाद अब निर्माण के हिसाब से अलग अलग इसको कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग प्रकार के चट्टानों में इसको बांटा गया है। तो कौन कौन से प्रकार होगा? ठीक है, कौन कौन से वो प्रकार होंगे। ठीक है, तो ये कालखंड के हिसाब से बांटा गया है। कालखंड मतलब बनने के क्रम के हिसाब से इसको बांटा गया है। इसको मुख्य रूप से 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो पाई जाने वाली, यहां तक कि जो भारत में पाई जाने वाली जो चट्टाने, उसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले पूरा लिख दे रहे हैं, उसके बाद फिर जो छत्तीसगढ़ में मिलेगी उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो मिलेगा आपको, आर्कियन चट्टान। आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टाने, आर्कियन क्रम की चट्टाने। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टाइल में लेंगे कि बड़ा हो जाएगा ये। चट्टाने, रॉक्स। इसी मिलेंगे। सबसे पहला आर्कियन। ठीक है, या आर्कियन काल की चट्टाने, आर्कियन काल की चट्टाने। ठीक है, दूसरा आपका पुराण, पुराण क्रम की या पुराण काल की चट्टाने। ठीक, ये कालखंड में डिवाइड किए हैं, अलग अलग कालखंड में बांटे हैं। ठीक है, तीसरा आपका द्रविडियन, द्रविडियन काल की या द्रविडियन क्रम की चट्टाने, द्रविडियन क्रम की चट्टाने या द्रविडियन काल की चट्टाने। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में चौथे आपका आर्यन, आर्यन या फिर आर्य काल या फिर क्रम की चट्टाने। ठीक है, तो ये 4 कालखंड में डिवाइड किए हैं, 4 कालखंड में बांटे हैं किसको? जो चट्टाने पाई जाती है। ठीक है, भारत की चट्टाने एक्चुअली में। ठीक, और इसी में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टाने मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सी है आपका?
आर्कियन चट्टाने, तो ये जो आर्कियन चट्टाने हैं, इस आर्कियन काल के चट्टाने में दो चट्टाने का निर्माण हुआ है, मतलब आर्कियन कालखंड में दो चट्टाने बनी है। ठीक है, पहला आपका आर्कियन चट्टान या इसी को इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। पहला क्या हो जाएगा आपका आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान। ठीक है, आर्कियन चट्टान, इग्नियस रॉक्स या फिर आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। ठीक, पहला चट्टान हो गया आर्कियन चट्टान या फिर आग्नेय चट्टान। दूसरे इसमें आएगा धारवाड़, धारवाड़ चट्टान। ठीक है, धारवाड़ चट्टान। तो आर्कियन चट्टान पहला, दूसरा कौन सा आपका धारवाड़ चट्टान। आर्कियन पहले बना, आर्कियन के बाद कौन सी चट्टाने बनी है, धारवाड़ चट्टाने बनी है। ठीक है, इसके बाद पुराण में आते हैं। तो पुराण में कौन कौन सी चट्टाने मिलेंगी, तो यहां पर भी आपको दो चट्टाने देखने को मिलती है। ठीक है, तो पुराण में धारवाड़ के बाद अब कौन सी चट्टाने आएंगे, तो धारवाड़ के बाद जो चट्टाने बनी है वो कौन से कालखंड में बनी है, पुराण कालखंड में बनी है, पुराण कालखंड या पुराण क्रम की चट्टाने में बनी है। ठीक है, ये आपका कडप्पा, कडप्पा चट्टान। ठीक है, कडप्पा या फिर कुड़प्पा चट्टान। ठीक है, चौथे नंबर पर विंध्यन, कौन सी चट्टान, विंध्यन। ठीक है, विंध्यन चट्टान। मतलब ये कि अगर क्वेश्चन पूछे कि कडप्पा और विंध्यन चट्टान कौन से कालखंड में बनी है, तो आंसर क्या होगा आपका पुराण कालखंड में बनी है। कौन कौन से चट्टान, कडप्पा और विंध्यन चट्टान। ठीक है, तो दो और दो कितना हो गया, चार। मतलब ये तीसरा हो गया, ये आपके चौथा हो गया, चार चट्टाने हो गई। अब आपका द्रविडियन जो काल की जो चट्टाने हैं, इस द्रविडियन काल की चट्टानों में, मतलब इस काल में भारत में कोई भी चट्टाने नहीं बनी। भारत में नहीं बनी मतलब छत्तीसगढ़ में भी इस कालखंड में कोई भी चट्टाने नहीं बनी है। ठीक, द्रविडियन में कोई भी चट्टान को लिखना नहीं है, यहाँ पर कोई भी चट्टान नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं आर्यन में। तो अब जो चट्टाने बनेंगी विंध्यन के बाद, वो अब किस में आ जाएंगे, आर्यन या फिर आर्कियन में आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर चार था, 5, 6, 7 और एक 8। ठीक है, देखेंगे अब कौन कौन सी चट्टाने हैं। तो जो पांचवें नंबर की चट्टाने विंध्यन के बाद, गोंडवाना, गोंडवाना क्रम की चट्टाने या गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना चट्टान। ठीक है, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप आएगा। ठीक है, अब गोंडवाना और दक्कन ट्रैप, अब इसके बाद कौन सी चट्टाने आएंगी, इसके बाद कौन सी चट्टाने आएगी आपका, तृतीयक युग की चट्टाने, इंपॉर्टेंट चट्टाने, तृतीयक युग की चट्टाने। और तृतीयक के बाद आपका चतुर्थ युग, चतुर्थ युग की चट्टाने, चतुर्थ युग की चट्टाने। चतुर्थ युग की चट्टाने, तो तृतीय युग और चतुर्थ युग की चट्टाने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो चट्टाने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बनने के क्रम के हिसाब से है, बनने के क्रम के हिसाब से है। इसका मतलब ये है कि आर्कियन सबसे पहले बनी है और चतुर्थ युग की चट्टाने सबसे लास्ट में बनी, या फिर सबसे नई चट्टाने कौन सी है, चतुर्थ युग की चट्टाने, और सबसे पुरानी चट्टाने कौन सी आपकी, आर्कियन या फिर आग्नेय चट्टाने, सबसे पुरानी चट्टाने। ठीक है, तो इसको हम बनने के क्रम के हिसाब से इसको ये अप टू डाउन कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये सबसे पुरानी चट्टान, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन चट्टान। ठीक है, और सबसे नया चट्टान, सबसे नवीन चट्टान है, नवीन चट्टान, नवीन चट्टान ये। ठीक है, अब इसमें से बात करते हैं कि ये जो आपकी पहला से आठ तक चट्टान है, इसमें से कौन सी चट्टानें छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो सभी चट्टानें छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती, लास्ट की जो दो चट्टानें हैं ना, तृतीय की चट्टानें और चतुर्थ की चट्टानें, ये छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। ठीक है,
तो कहां से कहां तक पाया जाएगा आपका, आर्कियन से लेकर के कहां तक आपका, दक्कन ट्रैप तक, आर्कियन टू दक्कन ट्रैप। ठीक है, यहां तक क्या मिलेंगे, ये चट्टाने छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली चट्टाने। ठीक है, तो कौन सी चट्टाने छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, तृतीय युग की चट्टाने और चतुर्थ युग की चट्टाने छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। ठीक है, क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि ये जो चट्टाने हैं, ये जो चट्टाने हैं, ठीक है, हम जब इसको एरा में बांटते हैं, अलग 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 हम जब एरा में बांटते हैं, तो ये अलग अलग एरा क्या होता है आपका, जैसे प्री पैलियोजोइक एरा होता है एक, प्री पैलियोजोइक एरा, ठीक है, उसके बाद होता है आपका पेलियोजोइक एरा, प्री पैलियोजोइक और पेलियोजोइक एरा। उसके बाद आता है आपका मीसोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा। उसके बाद आता है सीनोजोइक एरा। ठीक, उसके बाद होता है आपका नियोजोइक एरा। ठीक है, तो कितने एरा हो गए आपके, 1 2 3 4 और 5, 5 एरा होते हैं। ठीक है, और इन 5 एरा में से, 5 एरा में से, ठीक है, इसको हम अलग अलग युग में बांटते हैं। इसको हम कोई भी युग में नहीं बांटते, क्योंकि यहाँ ये जब प्री पैलियोजोइक एरा चल रहा था तो यहाँ पर जीवन बना ही नहीं था। ठीक है, पैलियोजोइक एरा में यहाँ से जीवन, ठीक है, यहाँ से जीवन का शुरू हुआ या जीवन की शुरुआत हुई यहाँ से, इसको बोलते हैं प्राथमिक युग, प्राथमिक युग बोलते हैं। मेसोजोइक एरा को बोलते हैं आपका द्वितीयक युग, द्वितीयक युग। ठीक है, सीनोजोइक एरा को बोलते हैं आपका, मतलब इसमें इसमें जो आएगा आपका कौन सा युग आएगा, तृतीयक युग, तृतीयक युग आएंगे, जो युग आएगा वो है। और नियोजोइक एरा में कौन सा युग आएगा आपका, चतुर्थ युग, इसमें आपका चतुर्थ युग आएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका सीनोजोइक एरा है ना, यहां से स्टार्ट हुआ है, या चतुर्थ युग, चतुर्थ युग में स्टार्ट हुआ है क्या बनना आपका, हिमालय बनना। तृतीय युग में क्या स्टार्ट हुआ है आपका, तृतीय युग में हिमालय का बनना, क्या बना है आपका, हिमालय बना है, क्या बना है, हिमालय बना है। ठीक है, और जब हिमालय बना तो हिमालय की जो 3 श्रेणियां, मतलब मेन हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय जब बना, उसके बाद फिर बहुत सारी नदियां जो बह रही थी, उन्होंने किसका निर्माण किया, विशाल, मतलब उत्तर भारत के विशाल मैदान का भी निर्माण किया। तो जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ग्रेट प्लेन्स है, उसका निर्माण किसमें हुआ है, चतुर्थ युग में हुआ है। ठीक है, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान, ठीक है, इसमें इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे हमने एरा पढ़ा, एक युग आएगा। ठीक है, ये युग है आपका, 4 युग होते हैं। ठीक है, इसके बाद इस एरा में या फिर इस युग के अंतर्गत बहुत सारे और एक तरह से कल्प आते हैं। ठीक है, तरह से क्या आएंगे, कल्प आएंगे, उसको एक क्लास में लिखवा देंगे, कौन कौन से कल्प है, फिर कौन कौन से, ठीक है, इसके अलावा जो है कौन कौन से कल्प आएंगे, कल्प, ये इसको कहते हैं आपका महाकल्प, ये क्या है, महाकल्प है। ठीक है, और महाकल्प के अंदर में बहुत सारे क्या आएंगे, कल्प आएंगे, तो इसमें कौन कौन से कल्प आएंगे, एक दिन एक वीडियो में बना देंगे इसमें। ठीक है, तो ये रहा हमारा कौन सा, हिमालय बना है किसमें, तृतीय युग में बना है, और चतुर्थ युग में कौन सा बना है आपका, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो हिमालय छत्तीसगढ़ में नहीं है, हिमालय छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, हिमालय का विस्तार छत्तीसगढ़ में नहीं है। वहीं उत्तर भारत का विशाल मैदान छत्तीसगढ़ में है क्या, ये भी नहीं है। इसलिए तृतीयक और चतुर्थ युग की चट्टानें छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में ये नहीं पाई जाती है। ठीक, कारण वही है। ठीक है, तो कहां तक आपका, मीसोजोइक एरा, मतलब तृतीय युग तक की द्वितीय युग तक की चट्टानें छत्तीसगढ़ में मिलती है। ठीक, यहां तक। ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है, कहां से, आर्कियन से दक्कन ट्रैप। ठीक, आर्कियन से दक्कन ट्रैप, यहां तक की चट्टानें मिलती है। ठीक है, पानी का इसमें पीछे पीछे रखो।
मिनट और। तो इसको एक बार क्रम से लिखेंगे, बनने के क्रम के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें मिलेंगी। ये छह छह जो ये चट्टान लिखी हुई ऊपर से, यही चट्टानें छत्तीसगढ़ में मिलेंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी चट्टानें हो जाएंगी छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली चट्टानें। छत्तीसगढ़ की चट्टानें, तो कौन कौन सी चट्टानें छत्तीसगढ़ की हो जाएंगी। ठीक है, पहला आर्कियन, आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टानें। दूसरा इसके बाद धारवाड़, धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, तीसरा आपका कडप्पा, कडप्पा चट्टानें। चौथा विंध्यन, विंध्यन चट्टानें। पांचवा गोंडवाना, गोंडवाना चट्टानें। छठवा दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप। तो ये सिंपल सा अगर क्वेश्चन आ जाए कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कितने प्रकार की चट्टानें, 6 प्रकार की चट्टानें। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो 6 प्रकार की चट्टानों में सबसे पहला चट्टान कौन से आपका, आर्कियन। तो आर्कियन जो है सबसे पहले बना हुआ है, सबसे पहले बनी चट्टानें हैं, सबसे पहले बनी चट्टानें। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं, प्राचीन चट्टानें। आगे देखेंगे, आगे आने वाली क्लास में देखेंगे पूरा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्राचीन चट्टान है। ठीक है, आर्कियन चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान। तो आर्कियन के टूटने फूटने से कौन सी चट्टानें बनेंगी आपकी, या आर्कियन के इरोजन, आर्कियन जब इरोजन होगा, आर्कियन में इरोजन होगा या टूटेगा फूटेगा, तब कौन सी चट्टानें बनेंगी आपकी, धारवाड़ चट्टानें बनेंगी। मतलब ये कि आर्कियन से ही धारवाड़ चट्टानें बनी है। ठीक है, इसका नेक्स्ट हो जाएगा आपका धारवाड़ है, धारवाड़ के टूटने फूटने से कौन सी चट्टानें बनेंगी आपकी, कडप्पा चट्टानें बनेंगी। ठीक है, फिर कडप्पा के आगे टूटने फूटने से आपकी विंध्यन चट्टानें बनेंगी, क्रम से बनती आ रही है। फिर विंध्यन के टूटने फूटने से कौन सी चट्टानें बनेंगी आपकी, गोंडवाना चट्टानें बनेंगी। ठीक है, लेकिन गोंडवाना के टूटने फूटने से ये चट्टानें नहीं बनेंगी, ये नई चट्टान है। कैसी चट्टान है ये, एक नई चट्टान है, एक नई आग्नेय चट्टान है। ठीक है, एक नई आग्नेय चट्टान है, नई आग्नेय चट्टान है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं ये एक नया चट्टान है, नया चट्टान। ठीक है, नया चट्टान। सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी हो जाएगी, सबसे नवीनतम, सबसे नवीनतम चट्टान। ठीक है, कौन सी चट्टान हो जाएगी आपकी, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिसका क्रम इस प्रकार है, क्योंकि क्रम को पूछा गया है। 4 दे देगा इसमें से ABCD। ठीक है, ABCD करके दे देगा, ABCD है ना। इसको क्रम से जमाइए, किस हिसाब से क्रम से जमाना है, इसको बनने का क्रम से जमाना है। तो आर्कियन सबसे पहले, आर्कियन धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। इसके आगे और दे देंगे तो भी आपके क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के हिसाब से ये 6 क्रम ही इंपॉर्टेंट है, कि इसी यही 6 चट्टानें छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, चलो इसके बाद थोड़ा सा इसमें से ये लिख देते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में। फिर कल इसका डिटेल करेंगे। लिख दीजिए सबसे अधिक मात्रा में,
ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में आर्कियन चट्टानें मिलती है छत्तीसगढ़ में, सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, 50% से अधिक, 50% से अधिक मात्रा में मिलती है, से अधिक, ठीक है, 50 से 55% क्षेत्रफल पर आर्कियन चट्टानें फैली हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें कडप्पा का तो 25 से 30%, 25 से 30% क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। गोंडवाना का पूछा कि गोंडवाना छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत मात्रा में मिलती है, तो 17%। गोंडवाना छत्तीसगढ़ में 17% एरिया में ये, या 17% क्षेत्रफल में पाई जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी ही जानकारी है ना, कल इसका डिटेल करेंगे, है ना, और ये एक बार बता देंगे ये वाला। ठीक है, ये एरा एक बार लिख लेंगे कल कि कौन कौन सा एरा होगा, इसको फिर से लिखेंगे, और इसके अंतर्गत जो कल्प आएंगे कौन कौन से कल्प आएंगे। ठीक है, ये यहां से कल्प, है ना, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविस्टियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, ये सारी चीजों को लिखना है। एक बार क्रम से लिखेंगे, क्रम एक बार पूछा गया है। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास को यही हम समाप्त करते हैं, कल इसका आगे डिटेल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।